दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, भोला अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ हरिपुर गांव में रहा करता था। उसने अपनी बहन की शादी के लिए साहूकार से कर्जा लिया हुआ था, जिसका भुगतान वो वर्षों से कर रहा था। भोला भगवान शंकर की बहुत पूजा किया करता था। वो भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार शिवरात्रि के दिन वो मंदिर में अपने बच्चों को, अपनी परिवार को लेकर के जाता है। तभी वहाँ साहूकार भी पहुँच रखा था। मंदिर में दर्शन करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए पुण्य कमाने पड़ते हैं। वहाँ कुछ दान दक्षिणा भी लानी पड़ती है, कुछ चढ़ावा लाना पड़ता है। इस वो जो साहूकार होता है वो भोला को ऐसा कहता है। तो जो भोला होता है बेचारा सीधा साधा आदमी होता है, वो वहाँ से वापस पलटने को होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उस जो भोला की पत्नी होती है वो हलवा बना के घर से ले गई थी चढ़ाने के लिए, आटे का हलवा। वो उस लड़के को कहती है मेरे पास तो कुछ नहीं, आटे का हलवा है। वो कहता है मुझे प्रसाद तो बहुत पसंद है, और वो लड़का उसको खाने लगता है। और तब भोला ने उससे कहा भैया तुम्हारा क्या नाम है। वो लड़का कहता है मेरा नाम शिवा है और मैं काम की तलाश में हूँ, मुझे अपने साथ रख लो, मुझे कुछ काम दे दो। वो कहता है भोला मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मैं खुद मजदूरी करता हूँ, काम करता हूँ। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे रहने के लिए तुम जगह दे देना। तो भोला उसको लेकर के अपने घर में चला जाता है और वो भोला के साथ में रहने लगता है। अब वो भोला का सारा काम कर दिया करता है, छोटा मोटा जो भी भोला उसको काम बताता वो उस काम को कर दिया करता है। एक दिन उसकी पत्नी बोलती है भोला की कि ये लड़का हमारा फ्री में इतना काम करता है, हमारी इतनी मदद करता है, और क्यों ना तुम इसको साहूकार के पास ले जाओ, इसको कोई काम दिला दो ताकि इसको कुछ पैसे मिल जाएं, इसकी कुछ मदद हो जाए। साहूकार के पास भोला उसको लेकर के जाता है। साहूकार भोला को काम पर रख लेता है। अब दोनों काम पर साथ साथ जाने लगते हैं। अब जो उसको भोला को पैसे मिलते हैं तो वो शिवा को जब पैसे मिलते हैं तो वो भोला के पास अपने पैसे रखवा देता है और कहता है कि इन पैसों को अपने पास में जमा कर लो। अब उसके पास में शिवा के पैसे भोला के पास जमा होने लगे। एक बार भोला उसको पैसे देना भी चाह रहा था, कह रहा था अपने पैसे रख लो। वो कहता है कि अपने पास जमा करो और ये पैसे ज़रूरत पर काम आएंगे, जब मेरे को ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा। अब एक दिन जमींदार भोला और शिवा को किसी दूसरे गांव में भेजता है। वो जाने लगते हैं, जाते जाते रात हो जाती है और जो भोला होता है उसको डर लगने लगता है। तभी वहाँ पर एक शेर की गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। भोला बहुत ज़ोर से डर जाता है। वो कहता है मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो शिवा कहता है तुम तो भगवान भोले के बहुत बड़े भक्त हो, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। वो कहता है कि शिवा कहता है भोला को कि तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं देख लूँगा। अब जैसे ही वो कहता है भोला कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे पेड़ में चढ़ सकता हूँ, तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ूँ। वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम चढ़ो। जैसे ही भोला पलटता है पेड़ पर चढ़ने के लिए, तो तभी देखता है शेर सामने खड़ा है और गरज रहा है। वो एकदम से डर जाता है बहुत और आंखें बंद करके ओम नमो शिवाय का जाप करने लगता है। भोला के जो वो लड़का होता है वो भोला के आगे आ जाता है और शेर उस लड़के को कुछ देर तक देखता रहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो भोला आंखें खोलता है देखता है कि वहाँ पर कुछ नहीं था। फिर वो बाद में अपने घर काम करके आ जाते हैं। और एक दिन वो भोला और शिवा सोए हुए थे। जब भोला सुबह उठता है तो देखता है कि शिवा वहाँ पर उस बिस्तर में नहीं है। वो अपनी पत्नी को पूछता है, पत्नी भी कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो फिर साहूकार के पास जाता है भोला और साहूकार से पूछता है। तो साहूकार कहता है कि वो मेरे पास सुबह शिवा आया था और कह रहा था मुझे अमरनाथ यात्रा पर निकलना है, इसलिए वो अपना हिसाब करके चला गया है। और वो सोचता है कि
वो तो हमें बता के गया नहीं। माला भी बहुत हैरान होती है और कि बिना बताए इतनी लंबी यात्रा पर कैसे चला गया। तो अब वो यही सोच रहा था और रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ध्यान में वही था कि वो बिना बताए कैसे चला गया इतनी लंबी यात्रा पर। अब जब उस वो लेटा हुआ था तभी उसको भगवान शिव के दर्शन होते हैं और एक लाइट आती है और उसमें से भगवान प्रकट होते हैं। कहते हैं कि जिसके बारे में सोच रहा है मैं वो ही हूँ, तूने मुझे पहचाना नहीं। तो भोला बहुत परेशान होता है, बहुत खुश भी होता है, दुखी होता है और कहता है कि भगवान, मैंने तो आपसे अपनी बहुत सेवा कराई और मैं अनजाने में, लेकिन मैं आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर सका। भगवान कहते हैं कि तुम अब अमरनाथ आना और वहीं तुम्हें मैं दर्शन दूंगा। भोले अपनी वो सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है और पत्नी भी बहुत हैरान और खुश होती है और कहती है कि देखो, भगवान हमारे सामने थे और हम उनकी कुछ भी सेवा नहीं कर पाए। अब वो जब कहता है कि अमरनाथ जाने के लिए, तो उसकी पत्नी कहती है कि हम इतना धन कहाँ से लाएं। तो भोला की पत्नी फिर उनको ध्यान आता है कि जो भगवान ने हमारे पास पैसे जमा कर रखे हैं वो स्वयं ही हमारी यात्रा का प्रबंध करके पहले ही जा चुके हैं। और भोला अब सेठ के पास जाता है और बोलता है कि मैं अमरनाथ यात्रा पर अपने परिवार को लेकर के जा रहा हूँ। तो वो कहता है तू अमरनाथ यात्रा पर तो जा, जो तू छुट्टी लेगा मैं पैसे काट लूँगा, उसकी तो कोई बात नहीं है। अमरनाथ यात्रा पर तो मैं भी अपनी फैमिली को लेकर के जा रहा हूँ, अपने परिवार को लेकर के जा रहा हूँ, पर तू वहाँ जाएगा कैसे? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है और तेरी यात्रा कैसे पूरी होगी? मैं तो यात्रा अपनी पूरी करके आऊँगा। भोला अपने परिवार को लेकर के अमरनाथ के लिए निकल पड़ता है। साहूकोर को भी अपने परिवार के साथ निकलना था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो 75 वर्ष का हो गया था। 75 वर्ष होने के कारण उसका पंजीकरण रद्द हो गया था और वो वहाँ अपने परिवार को लेकर के ना जा सका। उसको यात्रा के लिए कई तब वो सोचता है कि यात्रा के लिए कोई गरीब अमीर नहीं होता, वहाँ चढ़ावे की ज़रूरत नहीं, भगवान तो एक सूखी रोटी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसको भगवान सौभाग्य प्रदान करता है इस यात्रा का, वही उस पर जा सकता है। अब वो उसको अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था और वो सोचता है कि जब वो वापस आ जाएगा भोला तो मैं उससे क्षमा प्रार्थना करूँगा। और अब भोला जो है अपने परिवार को लेकर के पहलगाँव पहुंच जाता है। वहाँ भोले का जाप करता हुआ वो पहलगाँव पहुंचता है और वहाँ पर वो जो है अब सोचते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमको भूख लग गई है। अब वो सोचता है बच्चों को कहाँ से खाना खिलाऊं, तो किसी से पूछता है कि यहाँ पर खाने का कोई प्रबंध है। तभी एक आदमी कहता है यहाँ पर सब सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और तुम्हें भी मैं वहाँ का रास्ता बता देता हूँ। वो आदमी वहाँ की उसको बताता है और वहाँ पर अपने साथ में उसको लेकर के चला जाता है। और वो आदमी जो होता है कहता है कि यहाँ पर लंगर कमेटी जो होती है वो सबका बंदोबस्त खाने का और रहने का, सोने का करती हैं और सब सुविधाएं वहाँ पर प्रदान की जाती हैं। अब दान दक्षिणा लेकर अपना, और जो अमीर आदमी हैं वो यहाँ पर अपनी दान दक्षिणा दे करके कमेटी का सहयोग करते हैं और लोगों को भूख प्यास से तृप्त करते हैं। यहाँ पर जो लंगर जहाँ पर लगा हुआ था वहाँ पर वो खाना खाते हैं और जब शाम होती है वही जगह जो होती है वो धर्मशाला के रूप में बदल दी जाती है और वहाँ पर बिस्तर आदि भी सब मुहैया करा दिए जाते हैं। तभी बेटा पूछता है कि हमें अभी कितनी दूर जाना है बापू? वो कहता है कि अभी तो हमने पहला पड़ाव ही पार किया है, अभी हम पहले पड़ाव पहलगाँव में हैं, फिर इसके बाद हमें चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी, उसके बाद हम पहुँचेंगे। तो वो कहती है, लड़की कहती है कि बाबा
क्या 5 पड़ाव आते हैं? वो कहता है हाँ, यहाँ 5 पड़ाव ही आते हैं। अलग अलग पड़ावों पर रुकते हुए ये यात्रा पूरी होती है। वो अलग अलग अब वहाँ से अलग अलग पड़ावों में पहुँचकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तभी वहाँ वो जैसे ही मंदिर को देखते हैं वो खुशियों से झूम उठते हैं। कहता है कि भोला कहता है मुझे पता है माला अमरनाथ को तीर्थों का तुझे पता है माला अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। तब उसकी बेटी कहती है देखो बापू, कबूतरों का जोड़ा। बापू कहते हैं कि बेटी ये जोड़ा जो है किस्मत वालों को ही यहाँ पर दिखाई देता है। और वो खुशी खुशी से वहाँ भगवान के दर्शन करते हैं। और वापस वहाँ से वापस आते हैं और साहूकार वहाँ पर फिर भोला से माफ़ी मांगता है और अपने जो भोला की जो पगार होती है वो उसको दुगना कर देता है। और भोला भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर के अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ उसके भोला के आ जाती हैं। उसके जो परिवार होता है बहुत अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।